नमस्कार। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं 12th का मैथमेटिक्स और चैप्टर 1 का यानी रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन। पहले आज उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद बारी बारी से उस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव है वो बताएंगे। क्योंकि दिनांक आज जो हम वीडियो बना रहे हैं दिनांक 4/2/2026 और कल हमने देखा क्या कि 3/2/2026 को जो मैथ एग्जाम हुआ उसमें सबसे इजी अगर कुछ रहा तो मैथ सब्जेक्ट अच्छा इजी रहा। फिर भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं चाहता है। इसके पीछे का कारण है कि उसके अंदर छिपा डर और भय, और सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ होता है, परंतु मैथ पढ़ना नहीं चाहता बच्चा। उसके पीछे का कारण है क्योंकि उसे एक अच्छे इन्वायरमेंट यानी अच्छा वातावरण, अच्छा टीचर नहीं मिलता है, जिनके वजह से उसे मैथ समझने में कठिन होता है और लगता है उसको कि मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए मैथ नहीं पढ़ता है। तो मैथ नहीं पढ़ने के कारण से बच्चे का रिजल्ट खराब होने का ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि मैथ पर ही आधारित फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, और मैथ अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब चला जाएगा। और जहाँ कहीं ना कहीं बायो जो होता है वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें आप बनाइएगा तो उसमें आपका राइटिंग देखा जाएगा, ढेर सारा देखा जाता है, क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। उसके बाद उस हिसाब से नंबर दिया जाता है, कत्तो रहेगा तो आपको 60 से 70% नंबर उसमें दिया जाता है। परंतु आप जितना लिखे सब का सब नंबर नहीं दे देगा, क्योंकि आपका राइटिंग भी देखा जाएगा। तो इसीलिए अगर मैथ में होता क्या है कि मैथ में राइटिंग नहीं देखा जाता है। मैथ अगर आप बनाकर चले आए तो उसमें आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा, उसमें कोई नंबर नहीं कटता है। और मैथ सिर्फ समझने की चीज है, एक बार समझ गए उसका रिवीजन करते रहिए, आप मैथ हमेशा बनाते रहिए। यानी ऑटोमेटिक उसको याद करने की भी झंझट नहीं रहता है, रटने की भी झंझट नहीं रहता है। सिर्फ हाँ उसको एक अच्छे दिशा निर्देशक मिलना चाहिए जो अच्छे से उसको समझा सके, उसको पढ़ा सके, ठीक ना। तो चलिए आगे हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, आगे हम आपका इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का 12th का मैथमेटिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका संबंध और फलन। अब इसमें दो वर्ड है, एक संबंध है एक फलन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संबंध के बारे में। तो संबंध होता क्या है? संबंध एक सिंपल सा फंडा बताएं। संबंध का परिभाषा होता है दो और रिक्त समुच्चय। क्या होता है? दो और रिक्त समुच्चय। पहले डिटेल से जानते हैं। दो और रिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन से बने क्रमित युग्मों के समूह को संबंध कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसका परिभाषा कि दो और रिक्त। अब देखिए दो का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि संख्या दो गो। अब रिक्त का अर्थ होता है खाली, और उसमें लग गया ओ तो मतलब खाली नहीं होना चाहिए। यानी दो ऐसे समुच लेंगे जो खाली नहीं होना चाहिए। तो दो समुच लेंगे, जैसे में ले लिए एगो समुच ए, एगो समुच ले लिए बी, और ये दोनों का दोनों समुच खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें अवयव होना चाहिए। तो अवयव के तौर पर हम ले लिए 1 2 3, और बी में हम ले लिए 4 5, दो अवयव ले लिए। यानी उसका सिर्फ ये कथन है कि दो और रिक्त समुच, यानी दो गो वैसे समुच लीजिए जो रिक्त नहीं है। तो हम दो गो समुच ले लिए। अब कह रहा है इसके कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन करते हैं जैसे ए क्रॉस बी यानी ए करते हैं,
ए का वैल्यू है 1 2 3 गुना बी का वैल्यू है 4 5। अब इसका गुना करते हैं। क्या गुना करेंगे? 1 4, उसके बाद क्या करेंगे? 1 5, फिर 2 के साथ 2 4, अब 2 5, उसके बाद क्या करेंगे? 3 4 और 3 5, ये कर दिए। अब ये जो तैयार हुआ है युग्म, ये जो युग्म तैयार हुआ, एक कर्म में युग तैयार हुआ, इसको हम लोग कर्मित युग्म कहते हैं। अब कर्मित युग्म भी ढेर सारा है, और ढेर सारा होने के कारण इसको कर्मित युग्म का समूह बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कर्मित युग्म का समूह। और इस समूह को ही हम सब संबंध कहते हैं, और संबंध को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर आर से सूचित किया जाता है, बड़े अक्षर आर से सूचित किया जाता है। तो आप समझ गए कि संबंध का मतलब क्या होता है। संबंध का मतलब कोई भी दो अतिरिक्त समुच्चय लेना है, उसका कार्तीय गुणन करना है, और उससे जो कर्मित युग्मों का समूह बनेगा वो समूह क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। वो समूह संबंध कहलाएगा। अब संबंध में भी 2-3 फैक्ट होता है, 2-3 चीज होता है, जो कि 12th का पहला चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो संबंध में 2-3 चीज है। सबसे पहला होता है स्वतुल्य, और दूसरा है सम्मित, और तीसरा है संक्रमक। ये 3 चीज है जो कि आपको पहला चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा संबंध में। और पूरे 16 का 16 जो सवाल है 1.1 में 16 या 17 सवाल है, उसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि निम्न में जांच कीजिए कि किसमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक पाया गया, यानी है। तो ये जांच करने के लिए सबसे पहले हमको संबंध बनाना पड़ता है। तो संबंध बनाने के लिए 2 अतिरिक्त समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है, और 2 अतिरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन से जो कर्मित युग्म बनता है, उसी युग्म के माध्यम से हम जानते हैं कौन स्वतुल्य है, कौन सम्मित है, कौन संक्रमक है। तो अब देखिए स्वतुल्य जानना कैसा होता है। तो स्वतुल्य का परिभाषा होता है कि संबंध आर में जो कर्मित युग्म पाया गया, संबंध आर में जो कर्मित युग्म पाया गया, यानी वो जो जोड़ा पाया गया, उस जोड़े में जो पहला घटक, अब मान लिया जाए अभी तुरंत हमने आपको रिलेशन बनाकर दिखाया था, ए बराबर लिया था 1 2 3 लिया था ना, अब बी बराबर लिया है 4 5 लिया था। अब इसका जो संबंध बनाएंगे ए क्रॉस बी, यानी ए का वैल्यू 1 2 3 गुना 4 5, ठीक ना। अब देखिए 1,4, उसके बाद 1,5, उसके बाद 2,4 2,5, उसके बाद 3,4, उसके बाद 3,5। ये आपका एक संबंध, ये आपका क्या है? संबंध। अब इसमें ही देखना है, इसमें जो ये जोड़ा पाया गया, ये कर्मित युग्म पाया गया, इसका पहला सदस्य पहला घटक कहलाता है, इसका दूसरा ये सदस्य दूसरा घटक कहलाता है। जिस कंडीशन में ये पहला घटक और दूसरा घटक बराबर होता है, पहला घटक और दूसरा घटक आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये पूरे संबंध आर में कहीं ना कहीं अगर एक भी पहला घटक और दूसरा घटक आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। एक भी अगर बराबर हो, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आप ए देखने के लिए मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, यानी दोनों जो घटक है वो बराबर होना चाहिए। दोनों जब घटक बराबर होगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस संबंध में स्वतुल्य है, ठीक ना। अब रही बात किसके बारे में जानेंगे? सम्मित के बारे में। सम्मित का मतलब होता है कि संबंध आर में जो ये जोड़ा पाया गया है, इस जोड़े में किसी जोड़ा का विपरीत होना। जैसे अब मेरे पास 1 4 है, तो इसी में कहीं ना कहीं 4 1 भी होना चाहिए। अब हमारे पास 1 5 है, तो कहीं ना कहीं 5 1 होना चाहिए। 2 4 है तो 4 2। ऐसा मत सोचना कि सबका विपरीत होना चाहिए, नहीं,
अगर एक का भी विपरीत मिल गया, यानी एक का भी उल्टा मिल गया, तो वो आपका स्वतुल्य कहलाएगा। वो आप सॉरी स्वतुल्य कहते हैं, सम्मित कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सम्मित। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि हमारे पास ए बी होने के साथ साथ बी ए भी होना चाहिए, एक दो होने के साथ साथ दो एक होना चाहिए, ये अनिवार्य रूप से चाहिए, यानी अनिवार्य रूप से चाहिए। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये याद रखना, अगर आपके पास ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर हमारे पास एक दो है तो दो एक भी होना चाहिए, तब वो कहलाएगा सम्मित। तब वो क्या कहलाएगा? सम्मित। अब सिंपल सा फंडा है। अब अगला देखिए, अगला है संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है, इसमें तीन पहलू होता है। आप किसी भी संबंध आर में, यानी आप किसी भी संबंध आर में कोई जोड़ा उठा लीजिए, कोई भी जोड़ा उठा लीजिए। अगर जोड़ा, जैसे एगो जोड़ा हम ले लिए ए बी, तो अब इसके लास्ट में क्या है? बी। तो किसी जोड़ा का ये बी पहला आदमी होना चाहिए, किसी जोड़ा का ये बी पहला आदमी होना चाहिए। जैसे यहां पर बी एक जोड़ा होना चाहिए, यानी इसका लास्ट बी है तो किसी का पहला बी होना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर जो होगा वो इस दोनों सदस्य मैच नहीं खाता हो, ये दोनों सदस्य मैच नहीं खाता हो, यानी इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा होगा। चाहे यहां पर सी हो सकता है, यहां पर डी हो सकता है, यहां पर ई हो सकता है, यहां पर एफ हो सकता है, यहां पर जी हो सकता है, यहां पर एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते ई दोनों से मैच नहीं खाना चाहे। तो इसलिए हम यहां पर सिंपल सा को फंडा लेते हैं, सी लेते हैं। तब तक क्या लेते हैं? सी। और साथ ही साथ इसका पहला आदमी और इसका दूसरा आदमी यानी सी, और ये तीनों जब पाया जाएगा तब इस कंडीशन में हम लोग इसको संक्रमक कहते हैं। इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं? संक्रमक कहते हैं। इस कंडीशन में इसको हम संक्रमक कहते हैं। तो आप ये आपका 1.1 का ही है, ये आपका क्या है? 1.1 के लिए। और 1.1 में यही तीनों जांच करना होता है। अगर संबंध बनाकर ये जांच करना होता है, तो संबंध बनाने के लिए हम आपको बता दिए। और संबंध बनाने के बाद कैसे आप जानिएगा कि स्वतुल्य है, कैसे जानिएगा कि सम्मित है, कैसे जानिएगा संक्रमक है, तो ये भी हम आपको बता दिए। तो इसीलिए ये सब जांच करना पड़ता है। अब देखिए एक चीज और उसमें है, ये जांच कर लिए स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक। अब एक होता है तुल्यता संबंध। उसमें क्या होता है? एक होता है तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध कब होता है, पहले ये देख लीजिए। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि जब जिस संबंध में स्वतुल्य भी पाया जाएगा, सम्मित भी पाया जाएगा, संक्रमक भी पाया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। तब वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। जैसे इस पर हम एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल पेश करते हैं। अब देखिए सिंपल सा फंडा, तुल्यता संबंध कैसे होगा, कैसे स्वतुल्य। अब हमारे पास लेते हैं सवाल। अब एक सवाल है, मान लो एक सवाल है जिसमें a बराबर भी कितना है? 1 2 3 है। अब b बराबर भी हमारे पास है 1 2 3 है। कोई जरूरी नहीं कि जो a में है वही b में होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर हम लिए आपको। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों का एक संबंध बनाएंगे। तो a का वैल्यू आपका है 1 2 3 है, गुना 1 2 3 है। अब सबसे पहले एक के साथ चलेंगे। तो एक के साथ चलेंगे तो एक का एक, फिर एक के लेकर चलेंगे 2, फिर एक के लेकर चलेंगे 3। अब किसके साथ चलेंगे? 2 के साथ। 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर क्या होगा? 3 के साथ चलेंगे, 3 1, फिर हो जाएगा 3 2, फिर आपका हो जाएगा 3 3। क्लियर? ये जब क्लियर हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं संबंध आर। इसको हम लोग क्या कहते हैं?
संबंध आर। अब चेक करना है स्वतुल्य है या नहीं है। अब देखिए स्वतुल्य है या नहीं है, तो देखिए बराबर घटक है ना, एक एक, और आपका दो दो भी है ना, आपका तीन तीन भी है ना, एक भी अगर मिल गया तो काफी है, कम से कम एक मिलना चाहिए। तो देखिए है, तो हम कहेंगे चूंकि ए संकेत के लिए लिए हैं, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि बराबर घटक वाला संबंध आर में है, इसीलिए स्वतुल्य है, इसीलिए स्वतुल्य है। अब सम्मित चेक करना है, तो हमारे पास एक दो है, कहीं दो एक है, हाँ है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी, सॉरी बी सी ने, बी ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए सम्मित भी है, ठीक ना। अब चलिए संक्रमक चेक करेंगे, संक्रमक। अब कोई भी हम बोले थे जोड़ा उठाइए, जोड़ा उठा लिए, जिसका नाम ए बी रख दिए, इसके लास्ट में क्या है, बी है, दू है। अब किसी का पहला दू है, जाकर देखो तो हाँ है, इसका भी है, मगर ये दो फिर मैच कर रहा है, नहीं ये दू लीजिए, इसके दू से ये दू मैच कर रहा है, और ये जो तीन है ये दोनों से अलग है, भिन्न है। हम क्या बोले थे, इसका जो यहाँ का आदमी होना चाहिए ये दोनों से भिन्न होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। तो चलिए इसके लास्ट में दो, इसका पहला दो, और तीन ये दोनों से भिन्न है, तो यानी ये ए बी है, तो ये हो जाएगा आपका बी सी। और साथ ही साथ पहला का पहला आदमी, पहला का पहला आदमी एक है, दूसरा का दूसरा आदमी तीन है, एक तीन भी होना चाहिए, एक तीन कहीं, हाँ एक तीन है ना, एक तीन। यानी कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, इसीलिए संक्रामक है। जब संक्रामक है तो देखिए तीनों मिल गया, जब तीनों मिल जाएगा तो इसी कंडीशन को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर इसी तीनों में से कोई दो को मिलता, एक नहीं मिलता, एक मिलता दो नहीं मिलता, तब उसे तुल्यता संबंध नहीं कहा जाता है। तुल्यता संबंध अगर तीनों का तीनों मिल गया तो तुल्यता संबंध कहलाता है, और नहीं तो अन्यथा वह तुल्यता संबंध नहीं कहलाता। आज हम आपको पहला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिए, अब विशेष आगे इस पर आधारित चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बताएंगे। आपको बारी बारी से सभी एक्सरसाइज चैप्टर का थ्योरी अच्छे तरह से मिल जाएगा, और थ्योरी मिलने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, ताकि आपको अब तक हर वीडियो पहुंचेगा। तो धन्यवाद।